तो फाइनली माता रानी हमारी हो गई हैं तैयार। और ये माता रानी का समृद्धि कलश बन चुका है। मेरी माता रानी सज सवर के हो गई हैं तैयार। बस अब शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल बिग विद पीनू में। और सबसे पहले आपको दिवाली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो अभी मैं बैठी हूँ मंदिर पे और हर दिवाली पे ना मैं लक्ष्मी स्थापना करती हूँ। बहुत से लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, चौकी लगाते हैं या सबका अपना अपना तरीका होता है। हमारे कुमाऊँ में, हमारे पहाड़ की तरफ में, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे कुमाऊँ में ना लक्ष्मी गन्ने से बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ की तैयारी कर ली है, अभी शाम हो गया है। और इस बार तो वैसे भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि 31 को मनाएं कि फर्स्ट, यानी 31 और 1 का कन्फ्यूज़न चल रहा है। एक्चुअली 2:30-3 बजे से अमावस शुरू होकर के कल शाम 6:30 बजे तक है। तो हमारे वहाँ वैसे दिवाली 1 की मनाई जा रही है, बट लक्ष्मी स्थापना मैं शाम को कर रही हूँ क्योंकि लक्ष्मी माता का भ्रमण तो रात में ही होता है ना। तो रात में माता रानी आएंगी तो हम उनको यहाँ पर स्थापित आज कर दे रहे हैं। और मैं लक्ष्मी जी का पाठ करवाती हूँ, वो कल पंडित जी आके करेंगे, तो कल ही फास्ट रहेगा। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करने के लिए आ चुकी। 4 बज चुका है, तो हम अब स्थापना के लिए ये सामान इकट्ठा कर रही हैं। तो ये परात जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था पीतल की ली थी, तो इसी पे हम शुभ काम के साथ शुरू करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए 3 गन्ना। तो गन्ने का प्रयोग लक्ष्मी पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग रखते हैं। तो इसी गन्ने से हम बनाएंगे लक्ष्मी। अब क्यों गन्ने का यूज़ करते हैं? क्योंकि गन्ना लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। मीठा रस गन्ना का लक्ष्मी जी को चढ़ता है और ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जो हुई है वो इक्षुक सागर से हुई है, जिसका जो जल है ना वो मीठा होता है। तो गन्ने का रस मीठा होता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ भी गन्ने की लक्ष्मी बनाई जाती है। इस गन्ने को हम 4 पीसेस मैंने रखे हैं, 3 बड़े साइज़ के, 1 थोड़ा सा छोटा। तो इसको हम तिपाई पैर का दे करके माता के शरीर का आकार देंगे और इससे हम बनाएंगे हाथ। अब मुखौटे के लिए ये बाकी सारा सामान मैं विसर्जन कर देती हूँ, बट माता रानी का ये 3-4 साल हो चुके हैं। मुखौटा में अच्छे से लाल वस्त्र चुनरी में माता के संभाल के रख देती हूँ हर बार। तो ये देखिए प्यारी सी माता रानी का। तो ये मुखौटा हम फिर जब नीचे का फिजिकली रेडी हो जाएगा तो ये मुखौटा साथ में लगा करके माता रानी की उस स्थापना को गन्ने से हम करेंगे। तो ये मुखौटा मैं रख लेती हूँ, बाकी विसर्जन वाली चीज़ों को हम विसर्जित कर देते हैं दिवाली के बाद में। तो चलिए आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे ये बन रहा है। और ये यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा प्रॉस्पेरिटी घड़ा, आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारी माता रानी का प्रॉस्पेरिटी घड़ा। तो बस माता रानी इसी तरह से धन धान्य समृद्धि के साथ मेरे घर में भी आए और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के घरों में भी आए, सबको शुभाशीष दे। तो चलिए इसी मनोकामना के साथ, इसी दुआ के साथ हम जल्दी से शुरू करते हैं माता रानी की स्थापना। और जब भी हमारे वहाँ शुभ काम होता है ना तो हम ये पिछौड़ी ज़रूर पहनते हैं। तो फिलहाल हम पूजा के लिए भी तैयार हो ही रेडी, 3:30 की पूजा होती है। तो मैंने बाकी काम निपटा लिया और मैं जल्दी से स्थापना का काम कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से आपको शेयर करती हूँ। तो गन्ने की लक्ष्मी बनाने के लिए हमें चाहिए ये गन्ने, 4 गन्ने, जिसमें से 3 एक साइज़ के होंगे और 1 थोड़ा सा छोटा होगा, जिसको हम हाथ भुजाएं बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब आप माता रानी की जो चुन्नियाँ आती हैं उसको, या फिर साफ शुद्ध वस्त्र हो उससे आप इसको टक कर सकते हैं, यानी टाइट कर लेना है। तो पहले 3 डंडों को बांध लेंगे हम अच्छे से। तो नीचे आप बड़ी थाली रख सकते हैं या फिर परात रख लीजिए। मैंने तो नई परात जो मैं लाई थी पीतल की, उसी पे आज इसको स्थापित किया है। और इस तरह से पहले हम 3 पाए दे करके एक शरीर रूप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हाथों को भुजाएं के स्वरूप यहाँ पर हम टाइटली कस के बना देंगे। कस के आपको बांधना है, ढीला हुआ ना तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर नीचे भी बैलेंस प्रॉपरली देख के करना होता है। मृदुल मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहा था कि आके मेरे साथ पकड़ो, मैंने इसे बोला था। तो ये मुखौटा वगैरह पहना दिया। ऊपर ना थोड़ा सा हम कोई वस्त्र लगा के स्टफ सा क्रिएट कर देंगे थोड़ा सा, ताकि मुखौटा अच्छे से बंध जाए। तो चुन्नी की सहायता से ही गन्ना पे मुखौटा मैंने बांध दिया। और ये वस्त्र माता के मैं नए ले आई थी। मुखौटा रखती हूँ, बाकी सब कुछ विसर्जन हो जाता है। तो गंगा जल से छिड़काव करके माता रानी का ये अलग चावल है पोंछ लिया, बढ़िया से उनको वस्त्र पहना दिए। जो लहंगे के साथ का दुपट्टा था इसको मैंने ब्लाउज बना दिया, उसका इस तरीके से पहना दिया, ब्लाउज मान के, और नीचे लहंगा। और पिछौड़ी में माता रानी के लिए नई लाई थी, पिछली बार भी ली थी, बट ये ना इस बार थोड़ा ब्राइट कलर था, तो माता के लिए मैं नई पिछौड़ी लेके आई। तो माता को ना बिल्कुल सजीव, जैसे हम खुद रेडी होते हैं, मैं वैसे ही सब कुछ माता को स्वरूप मान करके, सामने मान के उनको सारी चीज़ें उस भाव से पहनाते हैं जब। तो वाकई में, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, यही कहा जाता है ना। आप
जितना सामर्थ्य है करिए उसी हिसाब से, लेकिन भावना पूरी हो समर्पण की, बस तभी मज़ा आता है पूजा का। तो ये बढ़िया से जैसे हम पहनते हैं पिछौड़ी को सामने पल्ला लेके, बिल्कुल वैसे ही मैंने माता को पहनाया। तो फाइनली माता रानी हमारी हो गई हैं तैयार, और माता का समृद्धि कलश जो माता मेरे लिए लेके आने वाली हैं पक्का। तो ये माता रानी का समृद्धि कलश बन चुका है। मेरी माता रानी सज संवर के हो गई हैं तैयार। तो फाइनली यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी माता रानी। और ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ। गन्ने की लक्ष्मी ना बहुत शुभ होती है, आप भी ज़रूर से बनाइए। गन्ने का तो हर कोई यूज़ करता है, नहीं गन्ना माता रानी को हर कोई चढ़ाता है, चाहे वो कुमाऊँ का हो या प्लेन्स की साइड का हो, तो बहुत शुभ माना जाता है। आप गन्ने का अगर लक्ष्मी बना के स्थापित करते हैं ना, तो बहुत अच्छी कृपा आपको मिलने वाली है पक्का से। तो ये है हमारी माता रानी, हो गया सब कुछ तैयार। बस अब जल्दी से हम कर देते हैं दीपक वगैरह की तैयारी। दीपक आज भी जलाते हैं। अमावस्या क्योंकि आज की है तो माता रानी भ्रमण करने तो आज ही आएगी, कल 6:30 बजे अमावस्या खत्म होने वाली है। इसलिए पंडित जी ने बोला कि आप लक्ष्मी स्थापना आज कर लो और जो पाठ मैं करवाती हूँ वो कल होगा। तो फिर दीपक की तो जलाने, पूजा ही तो करनी है, तो कोई बात नहीं। मेरा मानना तो है कि भाई आज भी दीपक जला लेंगे हम माता के नाम से 21 बढ़िया सी लाइटिंग और पूजा और आरती। और कल व्रत रहेगा हमारा, फिर से हम कर लेंगे माता रानी की बहुत बढ़िया सी आरती पूजन के साथ में। तो ये था कि गन्ने से लक्ष्मी कैसे बनाते हैं। आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी रिलेटेड टू अवर उत्तराखंड कल्चर। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में। ये सिर्फ महालक्ष्मी स्थापना मैंने आपको दिखाया है, दिवाली का पूरा व्लॉग मैं शेयर करती हूँ आगे। और आपने क्या स्पेशल किया था मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। जय महालक्ष्मी, हैप्पी दिवाली।